अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो फैसले वगैरह हो गए हैं बड़ी साहब, ये सारा प्लान आपके ख्याल में इसी तरह है जो मैं इतलात हमें आ रही हैं कि अगर सजा ना हुई तो इलेक्शन होंगे? देखिए, मैं पहले दिन से आप 10 अप्रैल 2022 से निकाल लें, पीडीएम की जमातें इलेक्शन में जा ही नहीं सकती जबकि 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले को पाबंदे सलासल ना करें, वो सोशल मीडिया पे उसकी कोई बयान ना चले, नेशनल मीडिया पे तो चलते ही नहीं, और कोई ट्वीट ना कर सके, गैर मुल्की ना कर सके। दुबई में जो मीटिंग हुई है उसका एजेंडा मुझसे ज्यादा आप बाखबर है। उन्होंने कहा था इलेक्शन हम किसी कीमत पर नहीं जीत सकते, इस 14 महीने की कारकर्दगी से अगर वर्ल्ड कप जीतने वाला 1992, क्या नाम है मजहर अब्बास साहब, वर्ल्ड कप क्रिकेट का किसने जीता था 92 में? कौन थे कप्तान क्रिकेट के? यार एक तो मेमोरी वीक हो गई है और लालच। मंसूर उनको कहते हैं मेरे कप्तान। मंसूर ने जब वर्ल्ड कप 92 का जीता था उन्होंने कहा उसके होते हुए वो बड़ा मारेगा, मारेगा नहीं, घसीटेगा, घसीटेगा नहीं, डराएगा। उसकी वजह से एक मुल्क में वजीर आजम है जिसका नाम शायद SS है, तो वो उसका सगा भाई मुल्क में नहीं आ रहा, तो भाई इलेक्शन में वोटर कैसे पोलिंग स्टेशन में आ जाएगा? ओ भाई वो बड़ा मारेगा, ना 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 भाजी, ये लिख के रख लो, लिख के रख लो, इन तिलों में तेल नहीं है। आप सिर्फ जो, सॉरी माफी चाहता हूं, मंसूर साहब को बता दिया आपने 1992 में मेरे कप्तान का 1992 में नाम दिया, मैं आपसे खुश हुआ, एक टाई आपको माफ की जो आपने देनी थी। तुसी आओगे तो ढाई दियांगा ना, मैं ताड़े पीछे कितने पीछे पहुंचा। बड़ी साहब, जितनी अभी तक बहस चल रही थी ना मेरी इत्तला के मुताबिक कि जी मुकदमा कहाँ चलना चाहिए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर चले या मार्शल लॉ की अदालत में चले, मिलिट्री के एक्ट के तहत, वहाँ पे एक ही सबसे बड़ा एतराज़ था कि जी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो एक ओपन कोर्ट है और रोज़ाना वो उसकी एक मीडिया कचहरी भी लगेगी, सोशल मीडिया पे भी कचहरी लगेगी। लेकिन फिर लग ये रहा है कि ये आर्गूमेंट जीत गया है कि क्रेडिबिलिटी बहरहाल सिविलियन कोर्ट की ज़्यादा होगी और एक आर्मी कोर्ट के लोग फैसला मानने से बिल्कुल ही, अव्वल तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स होंगे लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होंगे। आपका क्या ख्याल है, ये उल्टा भी पड़ सकता है जैसे मजहर कह रहे हैं कि उसका एक अपना मोमेंटम है? अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट में ही केस चलना था, ये एक ब्लफ खेला गया था, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा शोर शराबा था। आज तक किसी एक पॉलिटिशियन का भी एंटी टेररिज्म में केस नहीं चला, दहशत गर्दों का चलता है। क्या नवाज शरीफ का मिलिट्री कोर्ट में केस चला? उन पर, नवाज शरीफ पर आसफ अली जरदारी कह रहे थे ये धरती के नासूर हैं, नवाज जरदारी को कहते थे ये 10% है, सिरे महल है, वो नहीं चला, वो तो बाहर अलग बात है। अब मैं आ जाता हूं, मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन की, नहीं इलेक्शन की। हाँ, एक ये बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा है तीसरे आपके दोस्तों को कि जनाब खुदा का वास्ता है हम इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर तरीके इंसाफ का लीडर अंदर करते हैं, और उसका कैंडिडेट भी आपने नहीं खड़ा होने देना। जिसका खड़े हो गए उसको उठा के ले गए, उसके बच्चों को उठा लिया, उसकी बीबी को उठा लिया, चादर चार दीवारी पामाल की। अगर सिलेक्शन होगी तो फिर यकीनन पीटीआई के कैंडिडेट 30 से 35 से ज्यादा नहीं खड़े होंगे। जो लिस्ट दी गई है नोट कर ले। मजहर अब्बास साहब ने हमें इलेक्शन का बताया, इलेक्शन की सियासी जमात बड़ी कौन सी होती है? जिसकी स्ट्रीट पावर हो, जिसका वोटर हो। एक होता है वोटर सपोर्टर जो दफ्तर खोलता है, 10 से 5 लाख रुपया लेता है रोजाना, 20,000 रुपया लेता है। एक खामोश वोटर होता है जिसे 25 से 35% है। वो तमाम सर्वे आपकी आई से शुरू होने वाले और स्पेशल ब्रांच तक आया है कि इमरान खान इन हालात में भी 70%, 60 से 70% वोट ले जाएगा। अगर उसके कैंडिडेटों को नहीं खड़ा होने दिया जाता, उनको उठाया जाता है, फिर तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर इलेक्शन हुआ, ये टेररिज्म वैसे भी नैब का आपको पता है जो था कानून, ये था कि 30 दिन में फैसला होना है। नैब के भी ऑर्डिनेंस में ये लिखा है, आज ही पढ़ लें आप, निकाल लें पुराना जो था, लेकिन वो कभी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चहमगोइयां हैं हमारे कानूनी पहले आप हो जाएगा ना, आप पहली दफा हो जाएंगे फैसले 30 अगर आपने इमरान खान के पीटीआई के किसी लीडर को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना, जैसे एक सीट है कि आप इक़्तिदार की तरफ आए या जेल में जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
भट्टी साहब कुछ आपको अंदाजा है कि कोई नाम शाम फाइनल हुआ है? देखें, एक बंदा आपका भी जानने वाला है, मेरी इतला, मैं तो देखें, मैं फैसला डिसीजन मेकर तो नहीं हूं ना, साफी को गैब का इल्म आता है, एक रिपोर्टर अपनी बेस पे जाता है। 3 नाम पे खासी बहस हुई, नवाज शरीफ साहब नहीं माने एक पर, एक जनूबी पंजाब से भी आया, अब आपके शहर के साथ वाले अंपायर का फैसला करेंगे। वो फैसला आखिरी दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि उससे पहले आइंदा इमरान खान को आउट करने के लिए सब फोकस किया जा रहा है। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूं खंबा जीतेगा, मदर अब्बास को बना लें आप, उसको इलेक्शन कमीशन, लाहौर का इलेक्शन कराएं। कौन सा इमरान खान का एक ऐसा कद्दावर है जो इमरान बल्ले के बगैर, नाम के बगैर जीत सकता है? शफकत महमूद, हमाद अजहर, कौन सा एक बंदा एक सिंगल जो लाहौर पाकिस्तान पंजाब का किला था ना नून लीग का, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, बड़ा दिलचस्प मैच है केयर टेकर में, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा चांस है उन्हें 2 साल या 1 साल के लिए ले जाया जाए। जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, मुझसे ज्यादा आपके मरासम है, उन्हें कहा गया था आपको 2 साल के लिए ला रहे हैं, हम 3 माह के लिए नहीं ला रहे। आइन और कानून की पाकिस्तान में बात ना करे, तमाम आईनी माहिरीन कहते थे 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजम है, वो नहीं हुए। पाकिस्तान की तारीख का मैंने हाईकोर्ट की बीट की है 2 साल, एक वाकया बता दे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उस पर इंप्लीमेंट ना हुआ। जुल्फकार अली भट्टो की फांसी से लेके यूसुफ रजा गिलानी या नवाज शरीफ, लेकिन 14 मई पे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आइन और कानून पाकिस्तान में तलाशी। भट्टी साहब, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, वो कहता है मेरे साथी जजेस ही मेरे साथ मुतफिक नहीं थे। नहीं, ये उन्होंने खुद कहा कहना, ये उनका कहना गलत है ना। वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं अपने ओथ की। उनका काम है आइन और कानून के मुताबिक जो एविडेंस उनके सामने आई है उसका फैसला करना। किस जज में लिखा हुआ है कि वो ये परवाह करे कि मेरा साथी कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा? जुल्फकार अली भट्टो का भी 3-4 से फैसला आया था, इख्तलाफी नोट हमेशा होते हैं, ये तो ऐसे ही फुदू लगाया हुआ लोगों को। देखिए, जज का काम है एविडेंस देख के फैसला देखना, नाराज कौन होता है, खुशी कौन होता है, वैसे ही साफी का काम है। ये मंसूर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, हमें जरा एहतियात बरतने की जरूरत है। देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द चीफ जस्टिस, हमें नहीं पता, ये अभी तक रिपोर्टेड चीजें टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कहीं नहीं चली, वीलॉग्स के अंदर डिस्कस हुई हैं। हम उस डिस्कशन को अज्यूम करते हुए उस पर कॉमेंट्री हमने शुरू नहीं, मैं इसलिए कि मैं कभी इस टाइम वेरी केयरफुल ऑन दिस, लेकिन 3 लोगों के नाम लिए वीलॉग ने। आई टॉक टू वन ऑफ देम, जो बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और वो बीट को भी करते हैं सारा कुछ। उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि मुलाकात हुई, हमारे से बात हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि वीलॉग के अंदर जो बातें हैं उसमें तकरीबन 70% बातें दुरुस्त नहीं है। ठीक, मैंने कहा यार मुझे आप वो बातें बता दें जो 100% दुरुस्त हैं। ये उन्होंने 4-5 मेन बातें और भी थी लेकिन जो रेलिवेंट थी। सो he is on record with me कि मेरी मुलाकात हुई है। The chief justice is not on record ना? Chief justice is not on record. Sure, someone is quoting him. Then it's time. Let the chief justice speak. Come on record, हाँ. Let the chief justice let him come on record. ना? बात यह कि अगर मेरे नजदीक तो फ्रैंकली चीफ जस्टिस का इन हालात में मिलना ही बड़ा अजीब था। जैसे मेरे नजदीक चीफ नहीं मंसूर, जब चीफ जस्टिस नहीं मालिक साहब, फिर तो हम केयर टेकर का भी नहीं कर सकते ऑफिशियली। तो किसी ने नहीं कहा कौन कौन सा कैंडिडेट है, किसने कहा बताएं, उसका नाम बताएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि निगरान वजीर आला ये होगा, वजीर आला चीफ जस्टिस ने तो भट्टी साहब ये बात और करें, लेकिन चीफ जस्टिस की अगर बात हो रही है तो चीफ जस्टिस ने तो तब ये भी नहीं बताया था कि उनको 2 प्लेंटिफ्स के लॉयर्स मिले थे, जब खोसा साहब और वो मिले हैं उनको एतजाज हसन। तो वो तो चीफ जस्टिस को वहां भी नहीं उनको मिलना चाहिए था, वो उनकी कोर्ट में पेश हो रहे थे। चीफ जस्टिस ने आप खुद कहा था कि मैं अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, हो गए पीछे। यार ये हकीकत है, ये माजी है, मैं अंदाजा नहीं ले रहा। उन्होंने कहा था 1 इंच भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो नहीं हुआ। ये सच है ना भट्टी साहब? अगर इतना सीन बन गया, जैसे बड़ी खुल के बात हम करते हैं, ये तो तय है कि अगर इंसानों के बस की बात है तो नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन अगर बतौर एक हेल्दी ऑपोजिशन आने दिया गया तो क्या इमरान खान उसको एक्सेप्ट करेंगे, बैठेंगे ऑपोजिशन में? देखिए मालिक साहब, आपके एक दोस्त थे तवील कद के, मैं हल्फन कहता हूं, उन्होंने मुझे खुद कहा था शरीफ फैमिली पे क्रास है, लेकिन वो क्रास नहीं रहा। तो ये आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, और 3 दफा उन्होंने ये बात दोहराई थी, और वो 6 साल रहे थे गालिबन। तो ये क्रॉस क्रूस ये चंद लोग नहीं लगा सकते। हाँ,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर इलेक्शन साफ शफाफ हुए तो इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता और इमरान खान को अपोजिशन करने के काबिल भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर पीडीएम की तमाम शराइत। अगर आपको अपोजिशन में भी नजर नहीं आ रहे नहीं, हाँ, अगर मरियम ने इमरान खान से, नवाज शरीफ ने मरियम से करना है ना, अल्लाह का वास्ता उसको कुछ सियासत छोड़ दे, पकोड़े की दुकान लगा ले, दही भल्ले की लगा ले, और कोई रेहड़ी लगा ले, कोई स्कंजवी लगा ले, और उन्हें अपना अब्बा मरवाता, अपने चाचे नाल फड्डा पाता। और मैं आखिरी गल नहीं दसागा, अब आखिरी फड्डा किसका है, और उस सबसे ज्यादा इन्फॉर्म मोहम्मद मालक है। चेक करे लाहौर में अभी फोन करके कि मरियम का लास्ट फड्डा किससे चल रहा है। मजा साहब, क्या आपको? नहीं मालिक साहब, ये इस तरह नहीं, आप चेक करेंगे सर मैं चेक करके फिर बताऊंगा ना, अभी तो शो कर रहा हूं ना, फोन बाद में करूंगा।